आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल ललित दानी ब्लॉग में। तो मित्रों, मेरे चैनल का नाम ब्लॉग है, परंतु इसमें हर प्रकार की वीडियो आती हैं। इसमें मैं आपको ऐसे जो मेरी वार्ता होती है वो आपको आपके सामने वो वार्ता अपनी प्रस्तुत करता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ अपने विद्यालय से संबंधित, या जो हमारा गांव है, गांव की जो सुंदरता है, या सड़कों की सुंदरता है, जो हमारे पहाड़ हैं उनकी सुंदरता है, या अनेक ऐसी सारी चीज़ें इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों, मैं वीडियो बनाता हूँ, भले ही मेरे वीडियो में 2 व्यूज आते हो, या 4 आते हो, 6 आते हो, 8 आते हो, 10 आते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा कार्य यह है कि वीडियो बनाना और वीडियो को अपलोड करना। भले ही आप देखें ना देखें, वो आप पे निर्भर करता है। और मेरा कार्य ये है कि मैं वीडियो डालते रहूँ, बस। और मित्रों, मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा, क्योंकि मित्रों मैं पहले भी कई बार ये बातें कह चुका हूँ कि भाई, जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी मुझे खाली टाइम होता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ किया जाए, कुछ न कुछ एक्टिविटी की जाए। तो मित्रों, आज मुझे खाली समय था, और दिनों भी होता है। मेरी वीडियो रोज़ आती हैं वैसे। आप यदि नहीं देखते हैं तो यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा। और अपनी टिप्पणी, इस पे जो टिप्पणी है आपकी, मतलब कमेंट है, तो अपना कमेंट, अपनी टिप्पणी ज़रूर रखिएगा इस वीडियो में। मतलब अपनी राय दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। तो मित्रों, मेरा मानना है कि यदि आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, या राइटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, या आप एक हास्य कलाकार बनना चाहते हैं, कॉमेडी करने चाहते हैं, कॉमेडी की वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर, या वो काफ़ी सारे मतलब कंटेंट हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि आप यदि वीडियो बनाते हैं तो किसी की कॉपी ना करें। मित्रों, कॉपी यदि आप करेंगे तो न तो आपको कोई देखेगा, न ही आप में कोई इतनी दिलचस्पी रखेगा, है ना? क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि आप यदि किसी को कॉपी कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए मित्रों, यदि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो आपको लोग इसलिए नहीं देखेंगे और इसलिए नहीं सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जो कार्य कोई पहले से ही कर रहा है, तो उसी कार्य को आप दोबारा कर रहे हो। वो कार्य आपसे, जो पहला व्यक्ति या कोई भी युवा हो सकता है, वो कार्य आपसे बेहतर कर रहा है, और उस कार्य में उसे काफ़ी सारे दर्शक देखते हैं, और आप उसी की नकल कर रहे हो, तो लोग आपको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो कार्य तो पहले से कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है ना? तो इसलिए नहीं देखेंगे। और मित्रों, रही बात मेरी, तो मेरी जो बोलने की शैली है, तो उसमें कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई, आप बीच-बीच में पॉज़ लेते हैं। मतलब मतलब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया पूरा, ठीक है? तो उसके बाद में मैं पॉज़ लेता हूँ 2-3 सेकंड का। ये पॉज़ इसलिए लेना पड़ता है बीच में, मतलब थोड़ा रुकना इसलिए पड़ता है, क्योंकि सोचना पड़ता है कि आगे क्या बोला है ना? ये मेरी कोई मतलब स्क्रिप्टेड वीडियो तो नहीं है कि मैंने पहले से लिखा हो कहीं पर, और मैं पढ़ के और याद करके उस चीज़ को क्लिप करके जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं एक फ्लो के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें गलतियाँ त्रुटियाँ आएँगी ही, होंगी ही, है ना मित्रों? तो मित्रों, जो मेरी शैली है बोलने की, वो ऐसी ही है। और जो मेरी जो मतलब जीवन है, जो मेरा असल जीवन है,
ये वीडियो से हटके मैं बात कर रहा हूँ। जो असल जीवन है मैं वो असल जीवन में भी ऐसे ही बात करता हूँ जैसे कि वीडियो के सामने आपसे बातें कर रहा हूँ, और ये वीडियो में भी ऐसे ही बातें करता हूँ मैं, और मेरी शैली भी इसी प्रकार की है। मित्रों, मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है और मैं सोचता ये हूँ कि भाई किसी की कॉपी करने से बेहतर ये है कि आप जैसे हो लोगों को वैसा दिखाओ, मतलब किसी को कॉपी ना करो, ठीक है ना। कई लोग मैंने देखे हैं जो ब्लॉगर हैं, आजकल तो हर घर से एक यूट्यूबर पैदा हो रहा है, कोई ब्लॉगर बन रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। हाय गाइस, कैसे हो, मैं उठ चुका हूँ, मैंने नहा लिया, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, अब मैं जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, परंतु मैं ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मित्रों, होता ये है कि यदि उस कार्य को कोई कर रहा है तो हम उसे कॉपी मैं उस चीज़ को कॉपी करना अच्छा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही एक कार्य को कर रहा है, यदि हम भी उसी कार्य को करने लगे तो हमें लोग न सुनना और न देखना पसंद करेंगे, है ना। तो यही कारण है कि मैं किसी की कॉपी नहीं करता, और जो मेरी जो रियलिटी है, ठीक है मित्रों, जो जीवन की जो रियलिटी है वो ये है कि मैं जैसा असल जीवन में हूँ वही कैमरे के सामने में हूँ। जैसी वार्ता मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ वैसी वार्ता मैं अपने असल जीवन में, रोज़मर्रा की जो मेरे जीवन में जो कार्य होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी जो होती हैं, तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है मित्रों। तो मित्रों, अब कई लोग हैं हास्य के क्षेत्र में वीडियो बनाते हैं, वो यानी कि मुझे हिचकी भी आ रही है बीच बीच में, पता नहीं। तो मित्रों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मित्रों, मैंने देखा है कि कॉमेडियन तो बहुत हैं जो बहुत प्रसिद्धि पाए हुए हैं, जो फेमस हैं, तो उनकी लोग कॉपी करते हैं। आप कॉपी करते हैं तो उन्हें व्यूज़ नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप उसकी कॉपी कर रहे हैं जिसको लोग पहले से ही पसंद कर रहे हैं। तो भैया, आपको लोग देखना क्यों पसंद करेंगे, ये बताइए। जो आपसे बेहतर कर रहा है और आप उसी कार्य को पुनः उसी की कॉपी कर रहे हो, नकल कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं देखेगा। मेरा मानना और सोचना ये है मित्रों कि आप लोगों से कुछ हट के करो, जरा थोड़ा मतलब अलग होना चाहिए, है ना। अब मित्रों, मैं भी कॉपी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी ब्लॉगर की, यूट्यूबर की कॉपी करके आपके सामने अपनी वीडियो को प्रस्तुत करूँ, परंतु ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करता। क्योंकि मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया कि जो चीज़, जो कार्य को कोई यूट्यूबर पहले से ही कर रहा है, उसी कार्य को हम करेंगे तो हमें दर्शक देखना पसंद सुनना नहीं करेंगे। और मेरी बोली है, जो शैली है, वो इसी प्रकार की है असल जीवन में भी और कैमरे के सामने में भी। तो मित्रों, मैंने कई लोगों को देखा है कि देखा है और सुना है, मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी जो वीडियो है वो उसमें आप कई गलतियां करते हैं, बोलने में भी आपसे कुछ त्रुटियां होती हैं। तो भाई मैं उनसे ये जवाब देता हूँ कि भाई मेरी जो बोलने की शैली है वो इसी प्रकार की है। मैं असल जीवन में भी इसी तरीके से अपनी बातें करता हूँ और कैमरे के सामने भी इसी प्रकार से बोलता हूँ, है ना मित्रों। तो मेरी शैली को तो कोई बदल नहीं सकता, और मैं किसी की कॉपी नहीं करता, नकल नहीं करता। मित्रों, मैं थोड़ी अलग भाषा में बात करता हूँ, थोड़े मेरे शब्द अलग होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा मेरे शब्दों को कि भाई मेरी जो वीडियो है वो मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं यूनिक वीडियो बनाता हूँ कुछ, मतलब जो मैं ये अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिस भाषा में जो मैं बोलता हूँ, तो मैं अधिकतर ये मनन करता हूँ, सोचता हूँ कि जितना हो सके मैं हिंदी का प्रयोग करूँ अपनी वार्ता में। तो मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं असल जीवन में भी और वीडियो में भी अधिकतर हिंदी ही बोलता हूँ, शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मित्रों हमारी मातृभाषा हिंदी है।
तो हमें हिंदी बोलनी चाहिए और शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। हो सके तो शुद्ध हिंदी बोलो। कई लोग जैसे बोलते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आज मौसम में बहुत बदलाव है। तो मित्रों, मैं असल जीवन में और कैमरे के सामने भी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मौसम में आज बहुत बदलाव है, तो मैं मित्रों इस तरीके से नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आज मौसम में कुछ परिवर्तन है। ठीक है ना मित्रों? मित्रों, आपको मैं एक बात बताऊं, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपको ये सारी बातें ज्ञात होंगी ही। तो मित्रों, हम करते ये हैं, जो हमारी बातें होती हैं जिंदगी जीवन की, जो हम दिनचर्या की जो हमारी बातें होती हैं एक दूसरे के साथ, उसमें 40% बातें तो हमारी उर्दू की होती हैं। उर्दू के शब्द होते हैं उसमें, यानी कि उर्दू के लफ्ज़ होते हैं। यदि शब्द को उर्दू में बोला जाए तो लफ्ज़, ठीक है। और जो 40% हम हिंदी बोलते हैं और 20% उसमें अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं मित्रों। हम 3 भाषाओं को एक साथ बोल रहे हैं। तो मित्रों, मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं एक ही भाषा को बोलूँ, ठीक है ना, एक ही जुबान को बोलूँ। मतलब उर्दू में बोल रहा हूँ अभी, एक ही जुबान को बोलूँ। तो मित्रों, हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में जो बातें करते हैं उसमें 40% से अधिक हम उर्दू का उपयोग करते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना, बारिश हो रही है। मित्रों, बारिश एक उर्दू का शब्द है। यदि इसे शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो बरसात बोलेंगे या वर्षा बोलेंगे। आज बहुत वर्षा हो रही है, बहुत भी उर्दू का शब्द है। यदि शुद्ध हिंदी बोलें तो हम बोलेंगे आज अति वर्षा हो रही है। जैसे मित्रों, रात है, रात एक उर्दू का शब्द है। यदि हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो रात को रात्रि बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो उर्दू के हैं, जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी हमारी जो गतिविधियाँ होती हैं, हम एक दूसरे से बोलचाल करते हैं, उसमें 40% से अधिक जो हमारी जो भाषा होती है, जो भाषा के शब्द होते हैं वो उर्दू के होते हैं, और 40% जो शब्द होते हैं वो हिंदी, और 20% हम बोलते हैं अंग्रेजी के शब्द। मित्रों, मैंने देखा है कि कई लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तो ब्लॉगिंग में कोई कहता है गाइज, हेलो गाइज, कैसे हैं। अब इसमें मित्रों आप ही बताइए कि 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। हेलो गाइज ये अंग्रेजी के शब्द हुए, आप कैसे हैं ये हिंदी के हो गए। यदि आपको भाषा बोलनी है तो एक ही भाषा को आप बोलें, न कि भाषाओं को मिश्रण कर दें। उनका मिश्रण ना करें, एक ही भाषा को बनाएं। तो कई लोग बोलते हैं कि आज मेरा टॉपिक ये है। तो मित्रों, टॉपिक ना बोलें, उससे अच्छा है कि आप विषय बोल दें कि आज का मेरे इस वीडियो का विषय ये है। ये आपकी सोच है, आप बोलें या ना बोलें ये आप पे निर्भर करता है। मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ आपको, है ना, ज़्यादा तो आपकी मर्जी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मतलब 40% उर्दू का उपयोग करते हैं, 40% हिंदी और 20% अंग्रेजी का उपयोग करते हैं किसी भी वीडियो बनाने में, या जो हमारे रोज़मर्रा के जो बोलचाल होती है उसमें हम इन चीज़ों का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो मित्रों, कई लोग मुझसे बोलते हैं, मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया कि भाई ये बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते समय मतलब रुक रुक के, पॉज ले ले के वीडियो बनाते हैं। रुक रुक के यानी कि ये पॉज जो है ये अंग्रेज़ी का शब्द है। ये तो आपके लिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाएं। तो मित्रों, मेरा मानना ये है कि जैसी आपकी शैली है, ठीक है ना, वैसे ही आप बोलें और उसी शैली के साथ कार्य करें। जैसी मेरी शैली है मैं उसी प्रकार से बोलता हूँ और बोलता रहूँगा।
मैं समय लेकर बातों को रखता हूँ, तो मैं समय लेकर ही आगे भी बातों को रखूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बदल सके मेरी बातों को, मतलब जो मेरे बोलने का तरीका है उसको कोई बदल सके, ऐसा नहीं है। जो मेरी शैली है वो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मित्रों असल जीवन में और ये कैमरे के सामने भी जो मेरी भाषा है, बोली है, शैली है, वो इसी प्रकार की है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं इसी प्रकार से घर में भी इसी प्रकार से मेरी बातें होती हैं, वार्ता होती है, और समाज में भी इसी प्रकार से मेरी वार्ता होती है। और जैसे कई लोग मिल गए व्यक्तियों से, तो उनसे भी इसी प्रकार से मेरी बातें होती हैं। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि जो हमारी मातृ भाषा है उसका प्रयोग हमें अधिक करना चाहिए। हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमें यदि अंग्रेजी आती है तो लोग ये समझेंगे कि भाई ये तो बड़ा महान है। कई ऐसे मिडिल क्लास व्यक्ति भी होते हैं, युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अंग्रेजी का अधिक उपयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमें लोग समझेंगे कि भाई ये तो बहुत स्मार्ट है, एडवांस है ना। मतलब ऐसी इनकी सोच है, ऐसे उनके विचार हैं। तो मित्रों ऐसा नहीं है। हमें अपनी जो हिंदी है, हिंदी बोलने में कदापि नहीं शर्माना चाहिए, और हिंदी को हमें गर्व से बोलना चाहिए। तो मित्रों आज की मेरी बस वीडियो इतनी ही है। और मित्रों मेरे चैनल को आप प्यार दीजिएगा, दिल से, हृदय से प्यार दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का जो बटन है उसे प्रेस कीजिएगा। मैं अंग्रेजी का उपयोग कर रहा हूँ अभी, उसे मतलब दबाइएगा, लाइक बटन दबाइएगा। और अपने जो आपके मित्र हैं उनके मध्य इस वीडियो को साझा कीजिएगा, और इसमें अपनी राय दीजिएगा कि जो मैंने बातें आपसे बोली वो सही हैं या गलत हैं। अपनी टिप्पणी इसमें ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई यदि वीडियो बना रहा है या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो आप उसकी कॉपी यानी कि नकल करने की कोशिश ना करें। कोशिश क्या, मतलब आप करें ही नहीं उस चीज। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आपकी जैसी भाषा है, बोलचाल है, बोली है, उसको वैसा ही रहने दें, क्योंकि आप हो, वो हैं, ठीक है ना। आप में और उनमें काफ़ी भिन्नताएं हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो आपको मिलते हैं किसी अगले विषय पर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।